बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम पाकिस्तान आर्मी के अंदर बतौर ख़तीब जब अप्लाई करते हैं तो जो शुरू के अंदर पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं वो किस तरह के होते हैं। आज के वीडियो में हम इस टॉपिक वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि हम कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएंगे, और आज हम बात करेंगे कि जब हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो शुरू वाले कौन से टेस्ट होते हैं। सबसे पहले आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाएंगे तो आपको 2-4 टेस्ट दिए जाते हैं जिसको बोला जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट। उसके अंदर सबसे पहले हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने कोई भी जवाब नेगेटिव के अंदर नहीं देना। उसके अंदर आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है। एक पर्सनैलिटी होती है जो ज़ाहरी तौर पे होती है कि इंसान की शक्ल व सूरत होती है, इंसान की बातचीत होती है, इंसान का लिबास होता है, इस चीज़ को देखा जाता है। और दूसरे नंबर में देखा जाता है कि इंसान के दिमाग में क्या है, इंसान किस तरह की सोच रखता है, इंसान किस तरह का अपना ज़ाविया और सोचने की जो है सलाहियत रखता है, वो इस चीज़ के अंदर देखा जाता है। सबसे पहले आपके पास टेस्ट आएगा, वो 30 नंबर का होता है और उसके अंदर कुछ शक्लें होती हैं, कुछ सवालात होते हैं कि वो इंसान की जो है ज़हनी सलाहियत को देखा जाता है। कि मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक चीज़ रखता हूँ कि 1, 4, 6 इसमें से कौन-सा हिस्सा बड़ा है। तो सबको जो हर ज़ी शऊर बंदा है वो ये समझ सकता है कि इसमें से जो 6 का हिस्सा है वो बड़ा होता है। ये सबसे पहले 30 नंबर का टेस्ट होता है। जब ये आपका टेस्ट मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद कुछ ऐसे टेस्ट आते हैं जिसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने पॉजिटिव जवाब देना है। आप उसमें से कोई सा भी जवाब दे सकते हैं और वो पेपर भी बहुत आसान होता है, लेकिन उसमें आपके दिमाग को चेक किया जाता है कि आया ये अच्छा सोचता है, पॉजिटिव सोचता है या इसके बरअक्स सोचता है। अच्छा, जब आपके पास टेस्ट आएगा आपको शीट दी जाएगी, सामने आपके स्क्रीन लगी होगी, स्क्रीन के ऊपर कुछ जुमले आते हैं। उन जुमलों का टाइम तकरीबन 8 से 10 सेकंड्स तक होता है। उनके अंदर ही आपने उस जुमले को देखना है, उस लफ्ज़ को देखना है और उस टाइम के अंदर ही आपने जवाब भी देना होता है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले आपके पास एक लफ्ज़ आता है आजकल। ये एक लफ्ज़ आ गया, इसका टाइम होता है 10 सेकंड। 10 सेकंड के अंदर आपने इस पे एक कंप्लीट जुमला बनाना होता है। मिसाल के तौर पे आजकल साइंस का दौर है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आजकल सोशल मीडिया बहुत आम है। इस तरह का आपने जुमला बनाना है और जुमला बनाते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि जुमला नेगेटिव ना हो। जो भी इस जुमले को पढ़े तो वो इस जुमले से एक अच्छा मैसेज ले, एक अच्छी आपकी जो शख्सियत है उसको एक अच्छा समझे। आपने इस तरह के जुमले बनाने हैं और ये तकरीबन 60 से 80 जुमले होते हैं जो आपने वक्तन फ़वक्तन आपको दिए जाते हैं और आपने लिखने होते हैं और आपने अपनी पर्सनैलिटी को वहाँ पे ज़ाहिर करना होता है। जब आपका ये पेपर होगा, मिसाल के तौर पे मैंने आपके सामने वो 1-2 मिसालें रखी हैं और इसके अलावा जो आते हैं कि नुकसान, इस पे जुमला बनाएं। अना, इंसान की जो खुद पसंदी होती है इस पे जुमला बनाएं। मजबूत, इसके ऊपर जुमला बनाएं। ऐसे ये अल्फाज आते हैं, इसको आपने पहले अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना है कि हमने पॉजिटिव जवाब देना है और इस तरह के जुमले आएंगे और हमने उसके ऊपर जुमले बनाने हैं। जब ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट तकरीबन 3 से 4 तक कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको जो आपकी पोस्ट के मुतालिक है वो पेपर दिया जाएगा। उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं खतीब की जो अपनी फील्ड होती है उसके मुतालिक जो पेपर होता है उसका टाइम होता है 3 घंटे के लिए। 3 घंटे के अंदर आपने वो 5 से 6 सवाल हल करने होते हैं। अच्छा, उस पेपर के अंदर क्या आता है? उस पेपर के अंदर आपसे पूछा जाएगा कुरान पाक की जो आयात हैं उनका तर्जमा आपसे पूछा जाएगा, जो अहादीस मुबारका हैं उनका तर्जमा, और इसके मुतालिक जो ग्रामर के मुतालिक सवाल होते हैं, सीगा कौन सा है, इसमें जुमला कौन सा बन रहा है, ये चीज़ें पूछी जाएंगी।
और उस पेपर के अंदर एक अरबी मज़मून भी आपसे पूछा जाएगा और उसूल हदीस के मुताल्लिक, उसूल फ़िक़्ह के मुताल्लिक एक दो सवाल आएंगे, वो आपसे पूछा जाएंगे। मिसाल के तौर पे 2025-26 के अंदर जो पेपर आया है ख़तीब की फील्ड के लिए, उसके अंदर एक आयत थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। ये जो आखिर तक आयत है, इस आयत का तर्जुमा करना है और तयम्मुम के मुतालिक आपने वजाहत करनी है। और दूसरे नंबर पे जो कुरान पाक की आयात में से आयत आई थी, वो थी वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न इलख। ये आखिर तक आयत, इसका आपने तर्जुमा करना था और जो इसके मुताल्लिक अहकाम बयान हो रहे हैं उसके मुताल्लिक आपने रहनुमाई करनी थी। और एक दो जो मज़मून थे अरबी के अंदर, अल इस्लामु याजिबु मा काना क़ब्लहु, एक ऐसा मज़मून था। और कुछ 60 क्वेश्चन थे, उसके अंदर पूछा गया था कि पाकिस्तान के मौजूदा नायब वज़ीर आज़म कौन है। पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मौजूदा नायब वज़ीर आज़म कौन है, ये पूछा गया था। मिसाल के तौर पे अगर हम इस वीडियो का खुलासा बयान करें कि सबसे पहले 3 से 4 पेपर आपसे पर्सनैलिटी टेस्ट के मुतालिक होंगे। आपकी जहन को चेक किया जाएगा, आपकी सोच को चेक किया जाएगा कि ये अच्छा सोचता है या नेगेटिव सोचता है। और उसके बाद जब 4 से 5 पेपर हो जाएंगे, उसके बाद आपको जो आपकी फील्ड है, जो आपकी पोस्ट है, उसके मुतालिक पेपर दिया जाएगा। और उसके तकरीबन 100 नंबर होते हैं, 100 नंबर, ऑलमोस्ट उसके 100 नंबर होते हैं। और ये सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद इन पेपरों को सामने रखकर जो इसमें से शॉर्ट लिस्ट होंगे, उनको फिर फाइनल मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अच्छा, हमने जब अप्लाई किया था, अभी हमने जब अप्लाई किया था, एक दिन हम गए थे, उन्होंने हमारी स्नात डिग्रीज को चेक किया था। उसके बाद जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई थी, तो उन्होंने हमें टाइम दे दिया था कि फलां दिन, मिसाल के तौर पे हफ्ते वाले दिन आपने आ जाना है। हफ्ते वाले दिन जब हम 8 बजे पहुंचे थे, तो हम 8 बजे से लेके शाम 5-6 बजे तक उन्होंने हमसे सारे टेस्ट भी कंप्लीट लिए थे, रिटन टेस्ट जो होते हैं। उसके बाद जो उनका एक आम तौर पे मेडिकल होता है, उसके अंदर छाती, आपकी आंखें, आपकी हाइट, आपका वज़न चेक किया जाता है, वो उन्होंने चेक किया। उसके बाद कुछ फॉर्म थे 7 से 8, उसके मुतल्लक फैमिली के मुतल्लक जो सारी डिटेल्स थी वो हमने दी थी। और उन्होंने हमको एक ही दिन के अंदर फ्री कर दिया था। और उन्होंने कहा था कि जब आपको फाइनल मेडिकल के लिए कॉल आएगी तब आप आएंगे। ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपने ख्याल रखना है, अपने दिमाग को इस तरह से तैयार करना है। कुरान पाक की जो आयात हैं, इनको तैयार करना है, जो लोग 2025-26 के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।